कितने ही जन्म में हमने और आपने पुण्य संचित किया होगा जो भगवंतों की जन्मभूमियों के दर्शन, भगवंतों के पंच कल्याणक भूमियों के दर्शन आदि प्राप्त होते हैं। हम और आप कुछ चिंतन करें और अतीत की ओर चले तो एक समय था जब इसी वसुंधरा पर, इस आर्यखंड की भूमि में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की आर्यखंड भूमि में 6 काल का परिवर्तन हो रहा था। षटकाल परिवर्तन हमेशा चलता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में भोगभूमि थी। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष, उन्हीं से सभी मनुष्य जीवन यापन करते थे। भोजन सामग्री मिल जाती थी, भोजन, मकान आदि सब। जब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ जो जन्मे हैं, उससे पूर्व सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने और अनेक देवों ने मिलकर के एक अर्धनिमिष मास में, क्षण मास में दिव्य अयोध्या की रचना की है। यद्यपि अयोध्या अनादि निधन शाश्वत मानी गई है और बताया है कि जहाँ पर नीचे धरती में कमल का चिन्ह है वहाँ अयोध्या की रचना होती है, और जहाँ स्वस्तिक का चिन्ह है वहाँ सम्यक शिखर की रचना होती है। 2 तीर्थ शाश्वत हैं, अनादि निधन हैं, लेकिन भोग भूमि में प्रकट नहीं रहते हैं, कर्म भूमि में प्रकट होते हैं। इनकी रचना देवों द्वारा की जाती है। तो हम और आप जहाँ बैठे हैं, यह अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, कभी यहाँ देवों के द्वारा अयोध्या की रचना हुई है युग की आदि में, युगादि, और जन्म लेकर के भगवान तो पवित्र करेंगे ही, उसके पहले से ही आदि पुराण में वर्णन आया है, महापुराण में वर्णन आया है कि देवों ने महाराजा नाभिराय और मरुदेवी का बहुत ही सम्मान के साथ विवाह संपन्न आदि कराया है। उसके पहले भोग भूमियाँ रहते थे, व्यास आदि की परंपरा नहीं थी। विवाह संपन्न कराया, उसके बाद इसी अयोध्या की रचना करके सरस्वतोभद्र महल, 81 मंजिल का ऊंचा सरस्वतोभद्र महल, और उसमें पुण्यावचन आदि करके और महाराजा नाभिराय को, मरुदेवी को उसमें प्रवेश कराया है। ऐसा वर्णन बहुत सुंदर आदि पुराण में आया है। इसी पवित्र भूमि में भगवान के गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले से ही, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने असंख्यातों रत्न की वर्षा शुरू कर दी थी माता के आंगन में, सरस्वती महल में। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना और भगवान के 9 मास गर्भ में ऐसे 15 महीने तक बराबर रत्नों की वर्षा का होना। भगवान का जन्म हुआ, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक आदि हुआ है आदि, ये तो सब सुनते हैं। आप ध्यान रखें, मैं आपको ले चलूँगी अब तीर्थ की ओर। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ की व्याख्या श्री गौतम स्वामी कहते हैं। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, तीर्थम तीर्थ कराय बम मंगला भवंतु। तीर्थ और तीर्थंकर भगवान हमारे मंगल के लिए होवे, ऐसा किन्ने कहा? श्री गौतम स्वामी, उनके मुख से निकली वाणी। मम मंगलम हंताय सिद्धाय आदि। तीर्थम तीर्थ कराय, तीर्थ और तीर्थंकर हमारे मंगल के लिए होवे। तीर्थ क्या है, तीर्थंकर क्या है, कौन है, इस पर थोड़ा सा हम
आज प्रकाश डालेंगे। आगम के परिप्रेक्ष्य में तीर्थ किन्हें कहते हैं, तो इस तीर्थ की व्याख्या करते हुए श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने कहा है कि आगम श्रुत यानी भगवंतों की वाणी, द्वादशांग रूप वाणी, वो तीर्थ है, और उनके आधारभूत संघ वो भी तीर्थ है। पुनश्च कहते हैं संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते, जिसके द्वारा हम और आप इस अपार संसार को तीरे पार करें। इसे एक समुद्र की उपमा दी है। ये संसार रूपी समुद्र बहुत विशाल है, बहुत महान है, बहुत बड़ा है। इस संसार समुद्र को जिसके द्वारा पार करें, तीरे, उसका नाम है तीर्थ। संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते, जिसके द्वारा हम और आप संसार समुद्र से तीरे पार हो जाए, उसका नाम है तीर्थ। तो इस तीर्थ के दो भेद हैं, संक्षेप में दो भेद हैं, भाव तीर्थ और द्रव्य तीर्थ। आप ध्यान में रखेंगे बहुत बारीकी से। भाव तीर्थ कहा है, भाव तीर्थ तीर्थंकर भगवान को कहा है मूलाचार्य में श्री कुंद स्वामी ने। भाव तीर्थ तीर्थंकर भगवान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी भाव तीर्थ कहा है। षठ खंडागम में धवला पुस्तक 8 उसमें आया है सूत्र बहुत सुंदर, धम्मो नाम सम्मत दंशन तीर्थस्य नान चरितानि एदेहिम संसार सायरम तरंती इति एदानी तीर्थम। प्राकृत भाषा में है, धवला पुस्तक 8 में है कि धर्म क्या है, तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य धर्म है, और इस धर्म के द्वारा ही, इन तीनों के द्वारा ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के द्वारा ही संसारम सारम तरंती, इनके द्वारा ही संसार सागर तिरा जाता है, पार किया जाता है। इति एदानी तीर्थम, इसलिए रत्नत्रय ही तीर्थ है। रत्नत्रय को तीर्थ कहा है। धवला में षटखंडागम में रत्नत्रय को तीर्थ कहा है, और मूलाचार्य में कहा है कि रत्नत्रय से परिणत, रत्नत्रय स्वरूप जो तीर्थंकर भगवान है, ऐसे 24 तीर्थंकर ही भाव तीर्थ हैं। तीर्थंकर को तीर्थ कहा है, तीर्थंकर भगवंतों को ही तीर्थ कहा है। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा, तीर्थंकर की व्याख्या यही है, जो तीर्थ को करने वाले हैं। तीर्थम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि भाव तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रवर्तक हैं, उनका उपदेश देने वाले हैं, और उन्हीं को प्राप्त करके, जिन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया, उन्हीं को प्राप्त करके जो तीर्थंकर बने हैं, जिनके समोसरण की रचना आकाश में अधर देवों ने की है, ऐसे तीर्थंकर भगवान ही भाव तीर्थ है। ये भाव तीर्थ, और उन तीर्थंकरों से होने वाले पंचकाला के स्थान आदि 5 कल्याणकों से पवित्र भूमि आदि वो द्रव्य तीर्थ हैं। द्रव्य तीर्थ के हम 3 भेद करेंगे, आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुने। तीर्थंकर भगवान भाव तीर्थ हैं। भाव तीर्थ तीर्थंकर भगवान, और इन तीर्थंकरों से पवित्र भूमियाँ, पंचकल्याणक भूमियाँ, और भी इनसे पवित्र भूमियाँ द्रव्य तीर्थ हैं। तो द्रव्य तीर्थ के 3 भेद हैं। तीर्थंकर भगवंतों के पंचकल्याणक भूमि आदि के द्रव्य तीर्थ हैं। नंबर 1
नंबर 2 में जो और महापुरुष जहाँ जहाँ से मोक्ष गए हैं, और नंबर 2 में तीर्थ है। सोनागिरी, मांगी तुंगी, गजपंथा आदि, ये नंबर 2 में तीर्थ हैं। प्रथम तीर्थ पंचकल्याणक तीर्थ है, अयोध्या, प्रयाग आदि, कैलाश पर्वत आदि, ये पंचकल्याणक तीर्थ से 24 होते हैं। इनके बारे में हम आपको विस्तार से ले चलेंगे। तो ये तो प्रथम तीर्थ है। द्वितीय तीर्थ में महापुरुषों की निर्वाण भूमि, और तृतीय तीर्थ में अतिशय क्षेत्र। वर्तमान में हमारे जितने भी तीर्थ हैं, दिगंबर जैन तीर्थ हों, तैन तीर्थ हों, ये सब 3 भागों में विभक्त हैं। पंचकल्याणक भूमि, महापुरुषों की निर्वाण भूमि और अतिशय क्षेत्र, ये 3 प्रकार से विभक्त हैं। महापुरुषों की निर्वाण भूमि में मांगी तुंगी आदि पर्वत आदि आ जाएंगे, बहुत सारे हैं। अतिशय क्षेत्रों में चांदनपुर, महावीर जी, तिजारा आदि, पदमपुरा आदि, कचनेर, पैठन आदि, ये सब अतिशय क्षेत्र हैं। 3 भागों में विभक्त कर। अब हम आपको ले चलें एक ऐसे महान तीर्थ की ओर जो वर्तमान में तो प्रसिद्धि को प्राप्त है, और भगवान ऋषभदेव के चरणों से पवित्र तीर्थ बन गया, हस्तिनापुर तीर्थ। भले ही ये भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ जी, अरेनाथ की जन्मभूमि है, 4 कल्याणक से पवित्र भूमि है, लेकिन बहुत बाद में, पहले शुरू में, युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म कहाँ लिया? अयोध्या में। उनके गर्भ और जन्म कल्याणक अयोध्या में हुए। देखो, ध्यान रखो बच्चे, भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक अयोध्या में हुए हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। भगवान ने प्रजा को 80 आदि जीने की क्रिया सिखाई, ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया, सभी पुत्र पुत्रियों को सब कुछ, सारी कलाएं, सारी विद्याएं सिखाई। ये तो आप सुनते आए हैं। पुनश्च जहाँ दीक्षा ली उसका नाम हो गया प्रयाग। प्रकृष्टो व कृतस्त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता। कभी ये प्रयाग अयोध्या के बाहर का ही बहुत विशाल उद्यान था, वहाँ दीक्षा ली, वो प्रयाग बन गया। बहुत बड़ी अयोध्या थी, बहुत बड़ी अयोध्या भगवान ऋषभदेव के समय। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए हैं, उनका वैभव, भरत भगवान ऋषभदेव का वैभव अचिंत रहा है। उनके 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के आदि। तो अयोध्या प्रथम तीर्थ है। प्रथम तीर्थ अयोध्या, और युग की आदि में द्वितीय तीर्थ बना प्रयाग, और तृतीय तीर्थ एक और बन गया हस्तिनापुर। जब भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, 6 महीने का योग ले लिया, ध्यान में खड़े हो गए। 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे। ध्यान विसर्जित करने के बाद चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली है प्रयाग में, और आश्विन कृष्णा नवमी को 6 महीने पूर्ण होने के बाद भगवान आहार के लिए निकले। आहार दान का मैं मंत्र बुलवाती हूँ ना। 1 वर्ष का व्रत करने वाले, 1 वर्ष 40 दिन का व्रत करने वालों के लिए ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ये मंत्र जपते हैं जो 1 वर्ष का व्रत करते हैं। तो भगवान ऋषभदेव चर्या के लिए उठे। किसी को आहार विधि मालूम नहीं थी, पड़गाहन जानता नहीं थे। दौड़ दौड़ करके लोग भगवान को नमस्कार करने दौड़ते। भगवान क्या चाहिए, बोलो बोलो, भगवान क्या चाहिए। कोई कपड़े लाते, कोई कुछ लाते, कोई वस्त्र लाते, कोई अलंकार लाते, कोई भगवान आप हमारे यहाँ पधारो, आहार करो, भोजन करो, भोजन करो, भोजन करो। ऐसे तो भगवान नहीं आएंगे, भोजन करने के लिए, बुलाने के लिए तो नहीं आएंगे। नवधा भक्ति किसी को मालूम नहीं थी। भगवान ऋषभदेव कुछ दिन वितरण किए, ये समय निकल गया और ये पवित्र दिवस आया। अभी वैशाख मास का आज अमावस्या है, वैशाख कृष्ण अमावस्या। एकम और दूज और तीज, तृतीया के दिन
अकस्मात भगवान के चरण हस्तिनापुर की ओर बढ़ गए। हस्तिनापुर में उसी दिन रात्रि में सोमप्रभ और श्रेयांश वहाँ राज्य करते थे। सोमप्रभ राजा थे, भगवान ने ही उन्हें मंडलिक राजा बनाया था, महामंडलिक राजा बनाया था। और उनके छोटे भ्राता थे, उनका नाम था श्रेयांश, ये युवराज थे। अकस्मात युवराज श्रेयांश को उस रात्रि में 7 स्वप्न हुए। 7 स्वप्न देखते हैं, बहुत सुंदर स्वप्न देखते हैं। और स्वप्न देखते हैं, पहला स्वप्न देखा सुमेरु पर्वत, दूसरा स्वप्न देखा कल्पवृक्ष, तीसरे में देखा सिंह, चौथे में देखा बैल वृषभ, पांचवें में देखा सूर्य और चंद्रमा, छठे में देखा समुद्र और सातवें में देखा व्यंतर देवों की देवियां हाथ में मंगल द्रव्य वगैरह लिए हैं। ऐसे 7 स्वप्न युवराज श्रेयांश ने देखे। और सुबह पुरोहित से चर्चा कर रहे थे। पुरोहित ने कहा कि है स्वामिन, इन सपनों का फल तो ऐसा है कि जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है, ऐसे कोई अतिथि आज आपके यहाँ आएंगे। राजा श्रेयांश के एकदम रोमांच हो गया, बहुत प्रसन्नता हुई। अरे, जिनका सुमेरु पर अभिषेक हुआ, ऐसे तो तीर्थंकर के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर के सिवाय किसी का सुमेरु पर अभिषेक नहीं होता है। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जिनका अभिषेक हुआ है, ऐसे भगवान ऋषभदेव एकदम शहर में आते हैं, दिगंबर मुद्रा में, नग्न मुद्रा में, एकदम महामुनि के रूप में, हाथ में पीछे का मंडल, एकदम राजा श्रेयांश और सोमप्रभ उठकर बाहर निकलते हैं। जैसे दूत ने, सिद्धार्थ ने सूचना दी, स्वामिन यहाँ तो अयोध्या से भगवान ऋषभदेव पधार रहे हैं। एकदम हलचल हुआ, कोलाहल हुआ और दोनों निकल पड़े बाहर। और एकदम राजा श्रेयांश को अपने स्वप्न याद आ गए। उसमें युवराज श्रेयांश थे। आगे बढ़ते हैं तो उनको एकदम जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण, 8वें भव पूर्व की याद आ गई। 8वें भव पूर्व हम श्रेयांश होने के पहले 8वें भव में हम इनकी रानी श्रीमती थे। और ये भगवान जो आ रहे हैं, ये राजा वज्रजंग थे और वज्रजंग की रानी श्रीमती मैं था। हम युगल दंपत्ति थे। ये जो भगवान आ रहे हैं, ये तो राजा वज्रजंग थे और मैं इनकी पत्नी रानी श्रीमती था। और जंगल में, निर्जन वन में हमने 2 मुनियों को आहार दिया था, नवधा भक्ति से पड़गाहन किया था। तो नवधा भक्ति याद आ गई। जय हो, जय हो, भगवान नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ, भगवान नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ। नवधा भक्ति याद आ गई। और नवधा भक्ति याद आते ही वो पड़गाहन करने के लिए खड़े हो गए। पड़गाहन कर रहे थे और उसी समय नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करते देखकर भगवान ऋषभदेव वहीं खड़े हो गए। 3 प्रदक्षिणा लगाई बड़े भाव से अपनी रानी के साथ। सोमप्रभ ने और श्रेयांश ने अपनी अपनी रानियों के साथ चारों ने 3 प्रदक्षिणा लगाई। और प्रदक्षिणा लगा करके भले भगवान महल में पधारो, आहार ग्रहण करो आदि शुद्धि बोली। महल में ले जाकर भगवान को उच्चासन पर विराजमान किया। भगवान उच्चासन पर विराजमान हो, भगवान विराजमान हो गए। उनके पाद प्रक्षालन किया। नवधा भक्ति आपने देखी ना, की है ना, कैसे करते हैं मुनि आते हैं तो पहले पड़गाहन, फिर प्रदक्षिणा लगाकर घर में ले जाकर के उच्चासन, फिर पाद प्रक्षाल करते हैं। पुनः पूजन किया, 8 तरफ से पूजन किया। पूजन करके नमस्कार किया, पंचांग नमस्कार किया। पुनः कहते भगवान
मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है और भोजन शुद्ध है। और इक्षु रस, गन्ने का रस, शुद्ध गन्ने का रस, भगवान खड़े होते हैं, उनका हाथ धुलाकर भगवान अंजलि पुट बनाते हैं। अंजलि पुट में गन्ने का रस देते हैं। ये नवधा भक्ति करने के बाद भगवान ने आहार ग्रहण किया। वो पवित्र तिथि आ रही है परसों, भव्यात्मा द्वितीय तृतीया जैन पंचांग में सम्मिलित होने से परसों ही तृतीया मानी है। ध्यान रखे, कल एकम है और परसों ही तृतीया है। हमारे हिसाब से द्वितीया का क्षय है, तो तृतीया है। तृतीया को, वैशाख शुक्ला तृतीया को भगवान का प्रगान हुआ है, नवधा भक्ति हुई है। और वो पवित्र भूमि कौन सी थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तीर्थ बन गया, हस्तिनापुर तीर्थ बन गया। और अक्षय तृतीया नाम से वो पवित्र तिथि अक्षय तृतीया नाम से प्रसिद्ध हो गई। भगवान ने आहार लिया, देवों ने पंचाक्षरी किए, रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। महल में, राजा सोमप्रभ के महल में, राजा श्रीहंस के महल में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। रत्नों की वर्षा, गंधोदक की वृष्टा आदि पंचाक्षर वृष्टि शुरू हो गई। मंद मंद हवा, सुगंधित और पुष्पों की वर्षा और देवदुंदुभी बाजे, खूब जोरों से बाजे बजने लग गए। 12.5 प्रकार के करोड़ों बाजे बजने लग गए, दुंदुभी बाजे बजने लग गए। देवों के द्वारा ये पंचाक्षर वृष्टि कौन करते हैं मालूम है? देव करते हैं बड़ी भक्ति से। तीर्थंकर भगवंतों के आहार में, महापुरुषों के, कोई ऋषिधारी मुनियों के आहार में पंचाक्षर वृष्टि होती है। अभी यहाँ अयोध्या में भी ये दृश्य दिखाया जाएगा भगवान का आहार दान का। और हस्तिनापुर में भी आहार मुद्रा में मेरी प्रेरणा के अनुसार राजा श्रीहंस का महल बना हुआ है और वहाँ आहार मुद्रा में भगवान को आहार कराया जाएगा। राजा सोमप्रभ श्रीहंस भी वहाँ खड़े हैं पत्नी सहित, भव्यात्मा। ये पवित्र तिथि आ रही है। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जो आज भगवान की पवित्र तिथि, उसका नाम हो गया अक्षय तृतीया। उस दिन राजा श्रीहंस के यहाँ इक्षु रस का घटा ही नहीं, सारा दिन चाहे जितने लोग पी जाओ, ले जाओ, अक्षय हो गया। और तिथि भी अक्षय नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज भी देखा जाता है कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हो गए हस्तिनापुर की तरफ, और वहाँ पर गन्ने की खेती इतनी अधिक है और जहाँ देखो वहाँ रस निकाला जा रहा है। आज भी देखा जाता है। वो परंपरा अक्षुण्ण हो गई। भव्यात्मा, वो पवित्र तिथि और भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार, जबकि उस समय किसी को नवधा भक्ति मालूम नहीं थी। राजा श्रेयांश को पूर्व भव का स्मरण आने से, 8वें भव पूर्व का स्मरण आने से नवधा भक्ति मालूम हुई। 8वें भव पूर्व का स्मरण हो आया, जाति स्मरण हो आया। जो देव आकर के भगवान का पंचकल्याणक बनाते हैं वो कोई बताने नहीं आए, सब भूल गए। आहार की विधि बताने नहीं आए, बताओ आप। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, ऐसा पवित्र पर्व हमारे सामने आ रहा है। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। आज और अयोध्या पवित्र तो है ही है भगवान के गर्भजन कल्याणक से, दीक्षा कल्याणक से प्रयाग भी तीर्थ बन गया। जब मैंने पढ़ा इसी भूमि पर, इसी सन 1993 में, कि जहाँ भगवान ने त्याग लिया वो प्रकट प्रयाग बना है। प्रयाग की खोज किया हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, रविंद्र कुमार ब्रह्मचारी थे और मोतीचंद ने, तो निर्णय किया कि प्रयाग जो है वहाँ अक्षय वट वृक्ष है, वहाँ भगवान के चरण हैं, भगवान की दीक्षा की भूमि है।
और वहाँ जाकर इन्होंने कुछ स्थल क्रय करके और पवित्र तीर्थ बना दिया। भगवान दीक्षा मुद्रा में खड़े हो गए हैं। बबाद नाम प्रयाग तीर्थ बन गया। और हस्तिनापुर तो तीर्थ भले ही बहुत प्रसिद्ध नहीं था,